जो आग लगाई, गाइए महात्मा लोग, है तुमने उस आग से तन मन जल जाए। जो प्यास बुझाई सद्गुरु ने, उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। जो आग लगाई, वाह वाह क्या बात। जो आग लगाई है तुमने, उस आग से तन मन जल जाए। जो प्यास बुझाई सद्गुरु ने, उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। उस ज्ञान से तन मन खिल जाए। राजा शांतन को चिंतित देख करके उनके पुत्र देवव्रत सारथी से पूछते हैं कि मेरे पिताजी शाम को कहाँ जाते हैं। सारथी कहता है जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? बोले बता नहीं सकता हूँ। गंगा के किनारे जाते हैं। मल्लाह की लड़की सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते हैं और उस लड़की का पिता संकल्प ले रहा है कि मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा, युवराज बनेगा। और राजा शांतन ने तुमको युवराज बनने की घोषणा कर दी है, इसलिए वह चिंतित रहते हैं अब विवाह कैसे करूं, शर्त पूरी नहीं कर पाऊंगा। देवव्रत ने कहा कि रथ तैयार करो। रथ पर बैठ करके सत्यवती मल्लाह के घर देवव्रत पहुंचते हैं। सत्यवती के पिता से कहते हैं तुम्हारी बेटी का बेटा ही युवराज बनेगा और मैं युवराज नहीं बनूंगा, न तो विवाह करूंगा। मैं अपने पिता की चिंता को दूर करूंगा। आप अपनी बेटी को मेरे साथ भेजें और मेरे पिता के साथ उसका विवाह हो और मेरे पिता खुश रहें। मैं त्याग से रह लूँगा। ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, भीष्म पितामह नाम पड़ा और सत्यवती को ला करके राजा शांतन को सौंप दिया कि पिताजी इसके साथ विवाह कीजिए, इसके बेटे को युवराज बनाइए। मैं न राजा बनूंगा न युवराज बनूंगा, मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता हूँ। राजा शांतन के पास यदि विवेक होता, नौजवान बेटा जिंदगी भर त्याग से रहने का व्रत ले लेता है, लेकिन ये बूढ़ा बाप राजा शांतन बुढ़ापे में दूसरी शादी करने जा रहा है। जिनके पास विवेक नहीं होता है भाइयों बहनों, बहुत गलतियां उनसे हो जाती है। याद रखना, यदि आपकी पत्नी मर गई है तो दूसरा विवाह कर सकते हो। यदि आपकी पत्नी के बच्चे नहीं हैं तो उसकी सलाह से दूसरा विवाह करके अपनी वंश परंपरा को चला सकते हो। यदि आपकी पत्नी बहुत असमर्थ बीमार बेड पर ही रहती है तो उसकी सलाह से दूसरा विवाह भी कर सकते हो। राजा दशरथ ने 3 विवाह क्यों किए थे? क्योंकि पहली पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, दूसरी के भी नहीं हुए, तो तीसरा किया उसके भी नहीं हुए। तब उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। हर माँ बाप की अंतिम ख्वाहिश होती है कि हमारे कोई पुत्र हो, पुत्री हो। और याद रखना, जैसे तुम अपने पुत्र पुत्री को प्रेम देते हो,
ऐसे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको भी बचपन में प्रेम दिया था। अपने माँ बाप को भूल मत जाना, उनका भी ख्याल करना। इसलिए गुरु जो होता है ना, उसमें माता पिता और गुरु तीनों का दर्शन होता है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देवते। गुरु के भीतर माँ का रूप भी छिपा होता है और गुरु के अंदर पिता का स्वरूप भी होता है। और गुरु तो होता ही है और उसके अंदर भगवान का रूप भी होता है। और गुरु ब्रह्मचारी होता है, गुरु वैराग्यवान होता है, गुरु के अंदर त्याग और तप होता है। ये गुरु कोई साधारण चीज नहीं है और हर व्यक्ति को गुरु बनाना भी चाहिए। और सत्संग हो रहा हो तो उसमें सहयोग भी देना चाहिए। आप कभी कभी अपने पंथ के पक्ष में पढ़ करके, अपने गुरु के पक्ष में पढ़ करके दूसरों से राग द्वेष करने लग जाते हो, तो समझो तुमको ज्ञान नहीं हुआ है। इस कारण तुम्हारे गुरु का अपमान है कि तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया है, राग द्वेष करना। अभी मेरा सत्संग किसी गांव में हो रहा था, तो वहाँ के लोग दूसरे पंथ को मानने वाले थे जो प्रोग्राम करा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने कहा था कोई भी अच्छा संत मिल जाए उसका कथा करा देना। ब्रह्मचारी संत हो, वैराग्यवान हो, जिसके ज्ञान से समाज का सुधार हो, परिवार में शांति आए, उसकी कथा करा देना। मेरा पंथ तो अलग है, लेकिन मैंने टीवी में आपको देखा था, तो वहाँ से मैंने सोचा था आपको बुलाऊंगा और आपका सत्संग कराऊंगा। सत्संग किसी पंथ का नहीं होता है, सत्संग किसी मत मजहब का नहीं होता है। सत्संग तो आत्मा के कल्याण के लिए होता है। अगर सत्संग भी किसी भेदभाव में फंस जाता है तो वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग के नाम पर भी कुसंग ही हो रहा है। इसलिए सत्संग तो सब भेदों को तोड़ने वाला है, सत्संग सारी बाधाओं को खत्म करने वाला है। सत्संगी भाइयों बहनों को मनोबल बढ़ाइए और उनका सहयोग कीजिए। सज्जनों और देवियों, बड़ी मार्मिक बात है। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। कबीर साहब कहते हैं भंवरे उड़ गए और भंवरों के स्थान पर बगुले आकर बैठ गए। अर्थात बचपन और जवानी चली गई और बुढ़ापा आ चुका है। बुढ़ापा एक कमज़ोर अवस्था है, बुढ़ापा एक जर्जर अवस्था है, बुढ़ापा एक असमर्थ दशा है। वृद्धा में हर व्यक्ति हर तरह से कमज़ोर हो जाता है। बुद्धि भी कमज़ोर, शरीर भी कमज़ोर, शक्ति भी कमज़ोर, कार्य करने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। ये वृद्धावस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है। पहलवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान हर व्यक्ति वृद्धावस्था में धीरे धीरे शून्य पर पहुंच जाता है। जिनको सब कुछ याद हो जाता था, बुढ़ापे में सब कुछ भूल रहा है। जिनको लोग कहते थे आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, अब उनको अपने घर के लोगों के नाम भी भूलने लग गए हैं। जिनको लोग कहते थे अरे आप तो ट्रैक्टर को पकड़ करके खींच देते हैं तो वो भी आगे नहीं जा सकता है, इतनी ताकत आपके पास थी, आज वह स्वयं को उठकर चल नहीं पाते हैं, इतना कमज़ोर हो गए।
जिनको लोग कहते थे अरे आपके भाषण में इतनी दम है, पूरा पूरा प्रदेश पलट जाएगा, अब वो स्वयं खाट पर पलट नहीं पा रहे हैं। ऐसी कमजोरी आई है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं, प्यास लगी है तो पानी नहीं मांग पा रहे हैं। क्या हो गया है? इसलिए वृद्धावस्था को असमर्थ अवस्था कहा जाता है। और किसी भी चीज में जब मनुष्य के पास में असमर्थता होती है तो उसको सहारा की जरूरत पड़ती है। ये जो तुम पुत्र और पुत्री को जन्म देते हो, लाड़ी को लाते हो, ये वृद्धावस्था के सहारा के लिए ही आपका व्यवस्था है कि बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, लाड़ी बुढ़ापे में भोजन बना कर दे देगी, बुढ़ापा ठीक से बीत जाएगा। और जो लाड़ी अपने सास ससुर की बुढ़ापे में सेवा कर सके, जो शिष्य अपने गुरु की वृद्धावस्था में, कमजोर अवस्था में सेवा कर सके, वह शिष्य महान होता है, वो लाड़ी और बेटा भी महान होते हैं। याद रखना, दमदार अवस्था में, शक्तिवान दशा में तो बहुत लोग आपके साथ में दिखाई देते हैं। जब आपकी शक्ति क्षीण हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, धन कमाने की ताकत हाथों में नहीं रह जाती है, पैसे पास में नहीं होते हैं, उस समय जो तुमको सहारा देता है वह व्यक्ति धरती का महान देवी और देवता होता है। जब तक है मालो धन, हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर ना आएगी। गौर करना, गाइए। जब तक है मालो धन, हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे। एक मिनिस्टर अकेले बैठा था अपने घर में, सोच रहा था कि एक ये दिन वो था जब मैं मिनिस्टर था तो 1000 लोग द्वार पर खड़े होते थे। आज मैं मिनिस्टर नहीं हूं, कोई मिलने नहीं आ रहा। पद खिसक जाने पर लोग खिसक जाते हैं और धन खिसक जाने पर स्वार्थी खिसक जाते हैं। और याद रखना, पद खिसक गया और धन खिसक गया, अधिकार खिसक गया, और फिर भी जो तुमको छोड़ कर ना खिसके वो कोई साधारण नहीं होता है, वो कोई महान आत्मा ही होता है। एक कलेक्टर उनको मिलने के लिए गया तो उस कलेक्टर के लिए सेव फल स्वयं छील कर काट कर प्लेट में दिया कि खाइए। पूरे दिन भर में केवल तुम मिलने आए हो, कोई आया नहीं। अधिक मिलत जो जाहि को तहि बिनु चैन न होए, और जो कब हो नहीं मिलत जहि तहि बिनु दुख न कोए। और उसको सेव खिलाने के बाद वो कलेक्टर जब पैर छूकर लौटा तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि एक समय वो था कि पैर छुआने का भी टाइम नहीं था, आज वह वक्त आ गया कि अब छूने वाला कोई बचा ही नहीं। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता। जीव अकेला आता जग में और अकेला जाता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते। महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते, गढ़ते झूठे नाते। मेरा है ऐसा मूढ़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। और मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही।
भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृति खोना होगा। बहुत जानकारी है, इंग्लिश हिंदी सब जानते, वेद शास्त्र याद है, एक अवस्था ऐसी आती है सब भूल गया। बहुत बोलने वालों को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वालों को भी स्मृति खोना होगा। और बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगा नाता, जीव अकेला आता जग में और अकेला जाता, जीव अकेला आता जग में और अकेला जाता। मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते, महामूढ़ता मोहित मानो गढ़ते झूठे नाते। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़कर निर्मोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही, भाग चले जाओ उस प्रदेश को जो असंग या द्रोही। बहुत बड़ी बात है। जो असमर्थ हैं उनको सहारा देना, जो समर्थ हैं उनसे खुद सहारा ले ले। और 3 दिन के बाद वह मिनिस्टर, जो वर्तमान में मिनिस्टर नहीं था, वो मुख्यमंत्री बन गया उत्तर प्रदेश का, जिसका नाम राम प्रकाश गुप्ता था। पार्टी से ऑफर आ गया कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री बना, हजारों माला पहनाए गए तो उसको आंसू आ गए कि मंत्री थे तब माला पहना था, मंत्री पद चला गया तो माला और माल दोनों चला गया। फिर मुख्यमंत्री बना हूँ, बस 2-4-6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन गए और फिर बात खत्म हो गई। भाइयों और बहनों, इस संसार में कोई पद भी स्थायी नहीं है। ये जो भी दुनिया में दिख रहा है, ये कोई परमानेंट नहीं है जो चीज़ आपको मिल सके। सब टेम्परेरी है। धन भी टेम्परेरी है, पद भी टेम्परेरी है, आपका शरीर भी टेम्परेरी है, बुद्धि भी टेम्परेरी है। ये सब चीज़ें थोड़े समय के लिए आपको प्राप्त हुई हैं, इनका सदुपयोग कीजिए, सुख प्राप्त कीजिए। अगर सदुपयोग नहीं किया तो भी ये चीज़ें सब धीरे धीरे खिसक जाएंगी। जवानी भी वापस चली जाएगी, बुद्धि वापस लौटेगी, देखने की शक्ति भी कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, माइंड में सोचने की शक्ति कम हो जाएगी। ये सारी शक्तियाँ रिटर्न होने वाली है। इसलिए भाइयों बहनों, जब तक ये शक्तियाँ आपको मिली हैं, इन शक्तियों का सदुपयोग कीजिए। और जो अपनी शक्तियों क्षमताओं का सदुपयोग करता है वो राम बन जाता है, सीता बन जाता है। जो दुरुपयोग करता है वो रावण बन जाता है, शूर्पणखा बन जाता है। बहुत सुंदर। भंवर उड़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। साहेब कहते हैं, रात के समान अंधकार रूप अज्ञानता की खानी, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीरों की यात्रा पूरी हो चुकी है। अब धीरे धीरे आपके मनुष्य जीवन की यात्रा भी समाप्त हो रही है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर को रात का उदाहरण दिया है कबीर साहब। अंधकार है वहाँ, अज्ञान है वहाँ, ज्ञान नहीं हो सकता वहाँ। इसलिए उसको कबीर कहते हैं, रहने गई दिवसों चली जाई। और मनुष्य जीवन दिन के समान है। ये ज्ञान की खानी है।
यहाँ ज्ञान प्राप्त कर सकते, आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकते। तुम जितना सुधरना चाहो मनुष्य जीवन में सुधर सकते हो। रत्नाकर डाकू इतना सुधर गया कि वाल्मीकि नाम का ब्रह्म ऋषि बन गया। भगवान राम उसको दंडवत कर रहे हैं। अंगुलीमाल इतना सुधर गया कि राजा प्रसेनजीत भी उसको प्रणाम कर रहे हैं। तुलसीदास जो अपनी पत्नी रत्नावली के मोह में फंसा हुआ प्राणी था, वो इतना त्याग वैराग्य को प्राप्त कर लिया कि भगवान राम की कथा लिखने बैठ गया। आदमी के सुधरने की भी कोई सीमा नहीं है। भक्ति कर तो इतनी कर कि तू भक्ति की हद कर दे, सुधार कर तो इतना कर कि सुधरने की भी हद कर दे। और यमराज के दरबार में जब पहुंचे तो अपने कर्मों का खाता रद्द कर दे, कर्मों का खाता रद्द कर दे। ये है ताकत आपके अंदर। कर्मों के जाल को भी काट सकते हो और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा।